वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल सुब्रमण्यम ने भारत के प्रधान न्यायाधीश से आग्रह किया है कि उन्हें उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त करने की अपनी सिफारिश वापस ले लें। सुब्रमण्यम के कार्यालय ने बताया कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम को पत्र भेजकर यह अनुरोध किया है। सुब्रमण्यम पिछली यूपीए सरकार के दौरान महाधिवक्ता रह चुके हैं, लेकिन उनके कार्यालय के अनुसार एनडीए सरकार की राय से सुब्रमण्यम आहत हैं। केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय की कोलेजियम से न्यायाधीश के रूप में उनकी नियुक्ति पर पुनर्विचार करने को कहा था, क्योंकि कथित तौर पर सीबीआई ने सरकार को सुब्रमण्यम के खिलाफ प्रतिकूल रिपोर्ट दी थी। इस बीच सारे विवाद पर सरकार ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है। नागालैंड के राज्यपाल अश्विनी कुमार ने बुधवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इससे पहले उत्तर प्रदेश के राज्यपाल और छत्तीसगढ़ के राज्यपाल भी इस्तीफा दे चुके हैं। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद के बजट सत्र से पहले कई राज्यों में नए राज्यपाल नियुक्त किए जाने के संकेत दिए हैं। एक सवाल के जवाब में गृह मंत्री ने 7 जुलाई को शुरू हो रहे सत्र से पहले कुछ नए राज्यपाल बनाए जाने की संभावना से इनकार नहीं किया। दरअसल हाल ही में उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के राज्यपालों ने अपने पदों से इस्तीफा दिया है, जबकि नागालैंड सहित कई दूसरे राज्यों के राज्यपालों ने भी इस्तीफा सरकार को सौंपने के संकेत दिए हैं। सूत्रों के मुताबिक करीब 8 से 10 राज्यों में नए राज्यपालों की नियुक्ति हो सकती है। बांग्लादेश के 2 दिवसीय दौरे से पहले विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने आज पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से बातचीत की। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक स्वराज ने बनर्जी को फोन किया और दौरे के बारे में बताया। गौरतलब है कि विदेश मंत्री अपने दौरे में बांग्लादेश के नेतृत्व के साथ भूमि सीमा समझौता, प्रस्तावित तीस्ता नदी समझौता और भारत में अवैध आव्रजन सहित मुख्य द्विपक्षीय मुद्दों पर बात करेंगी। तुलसीराम प्रजापति फर्जी मुठभेड़ मामले में बुधवार को उस वक्त एक नया मोड़ आया जब मामले की सुनवाई कर रहे सत्र न्यायाधीश का तबादला पुणे सत्र न्यायालय में कर दिया गया। गौरतलब है कि इस मामले में वरिष्ठ बीजेपी नेता अमित शाह का नाम भी शामिल है। न्यायालय में बुधवार को मामले से खुद को अलग रखने के अमित शाह और 4 अन्य लोगों की सुनवाई होनी थी। इस बीच अमित शाह की याचिका पर अगले महीने की 2 तारीख से सुनवाई होगी, जबकि मामले की नियमित सुनवाई 4 जुलाई से शुरू होगी। अभिनेता सलमान खान के 2002 के हिट एंड रन मामले में बुधवार को उस समय एक नई बात तब आई जब अभियोजन पक्ष ने अदालत से कहा कि 2 गवाहों के पुलिस के सामने दर्ज मूल बयान नहीं मिल रहे हैं। इसके बाद अदालत ने इस मामले की सुनवाई 25 जुलाई के लिए स्थगित कर दी। दोनों गवाहों को पूछताछ के लिए तैयार रखा गया था, लेकिन निचली अदालत की कार्यवाही आगे नहीं बढ़ सकी क्योंकि इनके बयान अदालत के समक्ष नहीं थे। केंद्रीय जल संसाधन और गंगा पुनर्जीवन मंत्री उमा भारती ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि गंगा की अविरल धारा बनी रहे। राजधानी में एक समारोह में उन्होंने कहा कि सरकार इस बात पर भी विचार कर रही है कि किस तरह टिहरी बांध के आगे भी भागीरथी की धारा बनी रहे। उमा भारती ने यह भी कहा कि नदियों को जोड़ने की योजना में इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि इससे पर्यावरण को कोई नुकसान न हो। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सीबीडीटी ने आयकर विभाग से कहा है कि लंबे समय से लटकी पड़ी करदाताओं की शिकायतों का समय पर निपटारा करने के लिए वो त्वरित कदम उठाए। सीबीडीटी आयकर विभाग के कामकाज की निगरानी करता है। भारत में सीरिया के राजदूत रियाद अब्बास ने बुधवार को नई दिल्ली में गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। उन्होंने इसे शिष्टाचार मुलाकात बताया और बैठक के बाद कहा कि मुलाकात के दौरान पश्चिम एशिया की वर्तमान हालत पर बातचीत हुई। उन्होंने आतंकवाद के मुद्दे पर सभी देशों से सहयोग की अपील की। सीरियाई राजदूत ने कहा कि सीरिया में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा की पूरी व्यवस्था है और पड़ोसी देश इराक में उत्पन्न हालात में फंसे लोगों को निकालने में सीरियाई सरकार हर संभव मदद को तैयार है। कमजोर वैश्विक संकेतों के कारण सेंसेक्स और निफ्टी अपनी शुरुआती बढ़त को गंवाते हुए गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 55 अंकों की गिरावट के साथ 25,314 के स्तर पर बंद हुआ है, वहीं निफ्टी 11 अंक की कमजोरी के साथ 7,569 के स्तर पर बंद हुआ। दिन भर के कारोबार के दौरान ऑयल एंड गैस और बैंक शेयरों की सबसे ज्यादा पिटाई हुई। हालांकि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, रियलिटी और फार्मा शेयरों में अच्छी खरीदारी दिखी। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में भी खरीदारी का माहौल रहा।